यहाँ पर हम देखें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट द पॉइंटर on a calibrated scale according to the electrical quantity passing through the instrument is called that torque is called operating torque because we can say that the operating torque of instrument deflect its pointer on calibrated scale is proportional to electrical quantity passed through it. Which figure shows the characteristics of moving coil instrument? तो moving coil instrument का फिगर कौन कौन सा होता है? इस तरीके से मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का फिगर होता है आई और दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे ये दिया हुआ है एमीटर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ डीसी सर्किट द एमीटर विल एन एमीटर एन एमीटर एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज अगर एमीटर और कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्टेड हैं ऑफ ए डीसी सर्किट एमीटर के अंदर क्या होगा अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो इनिशियली कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट सो एमीटर विल शो डिफ्लेक्शन तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है डीसी के लिए तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा और स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर कैपेसिटर है विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट सो एमीटर डज नॉट शो एनी रीडिंग तो यहाँ पर डज नॉट शो एनी गिव एंड देन स्टार्टिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा डीसी की कंडीशन में इसलिए यहाँ पर जो एमीटर है कुछ यहाँ पर करंट शो करेगा यानी कि कुछ रीडिंग शो करेगा लेकिन जैसे ही स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचेगा कैपेसिटर तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर के अंदर पहुंचने पर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और ओपन सर्किट की तरह काम करने की वजह से एमीटर यहाँ पर कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं देने वाला है एन इंडक्शन एमीटर at a given frequency the deflection torque of meter has relation with the current तो यहाँ पर इंडक्शन एमीटर दे रखा है इंडक्शन एमीटर एट गिवन फ्रीक्वेंसी द डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ मीटर यानी मीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ मीटर हैज रिलेशन विद द करंट इज तो हैज रिलेशन विद द करंट इज proportional to current square यानी कि डिफ्लेक्शन टॉर्क इन द इंडक्शन एमीटर दैट इज गिवन बाई डिफ्लेक्शन टॉर्क टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिफ्लेक्शन टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा फाई वन फाई टू साइन लेमडा के फाई वन फाई टू साइन यहाँ पर टी डी है वो क्या होगा डिफ्लेक्शन टॉर्क डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर तो किसके स्क्वायर के होगी ये करंट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर नेक्स्ट हम देखें जैसे the scale of permanent magnet moving coil instrument is दी स्केल सर्कुलर स्केल होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की विच
ऑफ द फॉलोइंग आयरन वोल्टमीटर इज नॉट करेक्ट। तो मूविंग आयरन वोल्टमीटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट नहीं है। हिस्टेसिस एरर है वो हाई होती है इसके अंदर, और इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्केल यूनिफॉर्म होती है। इट वर्क ओनली एसी, ये गलत है, एसी होता है। तो हम कह सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन बोथ एसी एज वेल एज डीसी। डिफ्लेक्शन टॉर्क है नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आई स्क्वायर के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है। और लो टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, यानी कि लो सेंसिटिविटी इसकी होती है। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल हैपन if the voltmeter is connected like a ammeter in series to load। तो लोड के सीरीज में वोल्टमीटर को एमीटर की तरह कनेक्ट कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी वेरी हाई होता है। सो देयर विल बी नो करंट इन दी सर्किट। तो सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगी अगर हम इसको एमीटर की तरह वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। द कैपेसिटर ऑफ 0 to 10 वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर इंक्रीज फ्रॉम 30 to 36 माइक्रोफेराड। तो कैपेसिटेंस है यहाँ पर कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर ज्ञात ज्ञात करना है, जीरो से फुल स्केल डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है ताकि हम रेंज को 100 वोल्ट मीटर तक बढ़ा सके। जैसे कि 0 से 10 वोल्ट तक यहाँ पर मेजर कर रहा है अभी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर इज एक्सटेंडेड बाई कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन सीरीज विथ इट। तो वोल्टमीटर की रेंज अगर हमें इंक्रीज करनी है तो एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करके हम इसकी वोल्टमीटर की रेंज है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और सीरीज कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, सीरीज कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालेंगे सी एस इक्वल टू सी एम अपॉन एम माइनस 1। तो 36 माइक्रोफेराड हम रख देंगे। तो एम की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइड बाई, यानी हंड्रेड। नेक्स्ट हम देखें, द वोल्टेज ऑफ सर्किट इज मेजर्ड बाई वोल्टमीटर whose इनपुट इम्पीडेंस इज लो एज compared to the output है compared to the output circuit। then error queued in instrument will be due to। तो एरर किसकी वजह से होगी यहाँ पर, तो एरर यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट की वजह से। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज लो, अगर रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर का लो है, इफ द रेजिस्टेंस एज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज लो, सो some amount of current flow through it and it gives error in the measurement, this region is called loading effect of meter। नेक्स्ट हम देखें, the value of multimeter, the value of multiplier resistance of 15 volt range of DC voltmeter that uses 500 resistance multiplier resistance की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें निकालनी होगी फुल स्केल वैल्यू।
वोल्टेज की फुल स्केल वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर एम इंटू आई एफ एच डी से निकालेंगे। आर एम इंटू से हम निकालते हैं फुल स्केल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखें यहाँ पर, जैसे कि आर एम की जो वैल्यू है वो दी जाएगी आर एम इक्वल टू 1000 ओम दे रखा, तो 100 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इसका। और यहाँ पर हम देखें इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, 15 वोल्ट की रेंज दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें वोल्टेज ऑफ फुल स्केल, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पर हम देखें 10⁻⁻6 से ये जीरो, 4 जीरो दी होगी, 2 बचेगा। तो 1000 यहाँ पर क्या है, आर एम की वैल्यू दे रखी है, ये 100 नहीं है, ये 1000 ओम है। तो 1000 ओम से निकालेंगे यहाँ पर ये, तो फुल स्केल वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.5 वोल्ट। अब एक्सटर्नल वोल्टेज रखा है हमारे पास 50 वोल्ट, और 0.5 वोल्ट से ये हमने इंक्रीज किया है, यानी कि हमारी एन की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू। तो 50 वोल्ट हमें इंक्रीमेंट करना है किससे? 0.5 से। आर एस इक्वल टू, तो ये वैल्यू आ जाएगी 99 किलो ओम। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, टू मेक ए एक्सटेंड रेंज ऑफ मूविंग आयरन वोल्टमीटर, एक्सटेंड, तो एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं कैपेसिटर? एक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड सीरीज विथ दी सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। तो सीरीज में हम यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं अगर हमें मूविंग आयरन वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है। जैसे हमारे पास में मूविंग आयरन वोल्टमीटर जो होता है वो इस रूप में होता है, ये हमारे पास में एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है। अगर इसके हम एक और इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और ये हम लगाते हैं वो कैपेसिटेंस की वैल्यू, सीरीज कैपेसिटेंस की वैल्यू लगाते हैं, वो लगाते हैं 0.41 इंटू, ये वैल्यू होती है हमारी एल एन। आर आर एस ई जो होता है हमारे पास में, वो आर एस ई यहाँ पर ये होता है आर एस ई, तो उसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में आर
एस ई हमारे पास में एल एम, तो यहाँ पर सी की वैल्यू होती जाती है 0.41 इंटू एल एम डिवाइड बाई आर एस ई। और देन मीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर मीटर क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और ये रेंज हमारी मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की वो एक्सटेंड हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज ए एमीटर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर एमीटर की तरह यूज किया जाता है। तो एमीटर की तरह यूज करने की बात करें हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम एमीटर की तरह यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड ओनली एज ए वोल्टमीटर, नॉट यूज्ड एज ए एमीटर। नेक्स्ट हम देखें, इसे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए 0 to 100 volt voltmeter are guaranteed accuracy of 2%. Full scale value or full scale reading. The value of relative static error in measuring volt। यहाँ पर हमें रिलेटिव स्टैटिक एरर कैसे निकालते हैं। रिलेटिव स्टैटिक एरर होती है GAE वैल्यू डिवाइड बाई मीटर रीडिंग। तो GAE हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 0 to 100 वोल्ट मीटर है, गारंटेड एक्यूरेसी दे रखी है, गारंटेड एक्यूरेसी दे रखी है 2%, तो 2 इंटू मीटर रीडिंग, मीटर रीडिंग कितनी दे रखी है, यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू 0.0। Which one of the following voltmeter of equal range of voltage for the equal range sensitivity meter has least resistance। तो इक्वल रेंज सेंसिटिविटी के लिए मीटर के अंदर कम से कम रेजिस्टेंस रहना चाहिए, यानी लीस्ट रेजिस्टेंस रहना चाहिए। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ थ्रू इट एंड हैज मोर लीडिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखें, ए मैग्नेटिक स्वीप रेजिस्टेंस a magnetic sweep resistance is connected in series with the moving coil ammeter consisting of millimeter and 2। तो यहाँ पर हम देखें, एक मैग्नेटिक स्वीप रेजिस्टेंस है कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल एमीटर consisting of milliamp in order to
minimize the effect of temperature vibration. In moving coil instrument, error is due to the temperature variation in minimizing by sweeping resistance, and low temperature coefficient Magnesium wire is used. तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में मैग्नेट वायर यूज किया जाता है यहाँ पर। क्लैंप ऑन एमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो क्लैंप है एमीटर में, वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? क्लैंप ऑन एमीटर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई एसी करंट। क्लैंप ऑन एमीटर एज ए करंट ट्रांसफॉर्मर, और ये हाई एसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, जैसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर दे रखा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू दे रखी है 10 मिली एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 0.55 इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू के पैरेलल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में हमने 0.55 का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज एक्सटेंड होगी या क्या होगा? तो यहाँ पर हम देखें फुल स्केल वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? आर एम अपॉन आर एस एच प्लस 1, ये होता है वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं 0.5 का, 55 का, तो 5 डिवाइड बाई 0.55 प्लस 1, उनकी वैल्यू 10 के आसपास है, तो आई एग्जैक्टली कितना आएगा? 10 और आई एफ एस होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट कैन यूज किया जाता है यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज किया जाता है मीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर के लिए, वोल्टेज करंट एंड पावर। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर वोल्टेज मेजरमेंट इन दिस वोल्टमीटर। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए किया जाएगा। तो उस वोल्टमीटर के अंदर क्या होगा उस टाइम पर? तो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जब इसका यूज किया जाता है, तो डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब हम इसको वोल्टमीटर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल हैं ये सीरीज में कनेक्टेड की जाती हैं। और सीरीज में किस तरीके से कनेक्ट की जाती हैं? इलेक्ट्रोडायमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज ए वोल्टमीटर, तो ये हमारी जो कॉइल हैं वो इस तरीके से कनेक्ट की जाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या होगा? सिस्टम होगा। इसमें हम फील्ड कॉइल को कनेक्ट कर देंगे, यहाँ भी फील्ड कॉइल को कनेक्ट करेंगे, फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल, और यहीं पर हम मूविंग कॉइल को भी कनेक्ट कर देंगे, और फिर इसको लोड के साथ में कनेक्ट करेंगे, और ये यहाँ पर लोड का कनेक्शन होगा इस तरीके से, ये हमारा लोड होगा। और इंस्ट्रूमेंट
है इसके अंदर कॉइल है वो सीरीज में कनेक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट हम देखें, एक करंट ऑफ 5 + 12√2 sin 2t + 30 is passes through the moving coil ammeter. मीटर रेस्पेक्टिवली क्या होगी यहाँ पर, तो हम बात करें यहाँ पर रीडिंग ऑफ मीटर रेस्पेक्टिवली दैट इज 5 एम्पियर एंड 13 एम्पियर होगी। तो अब 5 एम्पियर है वो किसकी रीडिंग होगी, मूविंग कॉइल एमीटर की, और ट्रू आरएमएस वैल्यू हम अलग से निकालते हैं, यानी कि होगी करता है तो उसकी एवरेज रीडिंग हो जाएगी 5 एम्पियर। लेकिन जो ट्रू आरएमएस एमीटर है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू हमारा हो जाएगी 13 एम्पियर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे वोल्टमीटर यहाँ पर दिखाया गया है, ये वोल्टमीटर दिखाया गया है, इसमें हमें वोल्टमीटर की रीडिंग निकालनी है, वोल्टमीटर क्या रीड करने वाला है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग हम निकालेंगे, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे वोल्टमीटर की रीडिंग, सबसे पहले हम करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या आ जाएगी, 500 इंटू 10⁻³ वैल्यू आ जाएगी 0.048। निकालना चाहें तो वी वोल्टमीटर कैसे निकाल सकते हैं, इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वोल्टमीटर की अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी -6। तो इससे दिए तो 12 वोल्ट हमारा आंसर होगा। जैसे ये हमें रीडिंग दे रखी है वोल्टमीटर और एमीटर की। बेस्ड ऑन द वोल्टमीटर एमीटर रीडिंग मेजरिंग नेटवर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो यहाँ पर वोल्टमीटर की रीडिंग और एमीटर की रीडिंग दे रखी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू, यानी V = IR होता है, वोल्टमीटर 5, तो यानी यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है। और यहाँ पर हम देखें एमीटर, एमीटर के अंदर करंट दे रखी है 0.5। tan ओम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें,
जैसे द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए डैम्पिंग कौन सी हम यूज करते हैं? तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए तो पीएमसी टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर है नॉट ए फीचर ऑफ एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट। यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फीचर कौन सा नहीं है यहाँ पर की बात करें यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का फीचर कौन सा नहीं है? इसकी बात करें तो ये है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल यहाँ पर होती है मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्केल है वो यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिवाइडेड नहीं होती है, नॉट यूनिफॉर्मली डिवाइडेड। ये स्मॉल सॉफ्ट आयरन पीस ये भी सही है। और लो कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन कंपेरिजन टू दी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन है लो कॉस्ट होती है इसकी, लेकिन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल है वो यूनिफॉर्मली डिवाइड नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई इंस्ट्रूमेंट। तो स्मॉलेस्ट चेंज है जो कि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, वो चेंज यहाँ पर कौन सा है? तो वो है प्रेजेंट बाई दी हाउ फास्ट चेंज अकर इन दी आउटपुट व्हेन इनपुट चेंज। यानी इनपुट में चेंज होता है तो कितनी जल्दी आउटपुट में चेंज होता है उसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाई इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है हमारा जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर के केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो करंट ट्रांसफार्मर की unit current level irrespective of power. So low rating emitter also can measure high current due to the transformer. Next हम देखें what is the angle between the plane of two moving coil of dynamometer type three phase power factor meter। तो यहाँ पर हम बात करें कि एंगल क्या होगा व्हाट इज द एंगल क्या होगा 120 डिग्री होगा। ये फिर देखें A PMMC voltmeter having a full scale reading of 250 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 400 किलो ओम। इट कनेक्ट विद ए सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर हमें निकालना है। सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर कैसे निकालेंगे? आर एस प्लस के आर एम डिवाइड बाई ई, इससे हम निकाल सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर। 400 किलो ओम और यहाँ पर
400 किलो ओम तो ये है आर एस प्लस आर हो गया टोटल इनटू 10 की स्केल रीडिंग वैल्यू यानी नेक्स्ट हम देखें डिटरमाइन द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इफ द मेजर्ड वोल्ट तो मेजर्ड सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है 98 वोल्ट। तो हम यहाँ पर बी आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। बी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी 104 तो ये आ जाएगा 105 डिवाइड बाई वी आउटपुट इंटू 100 यानी कि बी आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 105.77 माइनस के 90 इंटू 100 तो इससे आ जाएगी 7.35। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। पहला तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल, ये यहाँ पर सही बात है। पीएमसी वोल्टमीटर के अंदर पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट तो ओनली पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट है ओनली डीसी के लिए यूज होते हैं। इसी के लिए जो मैग्नेटिक एरर है वो कम होती है। और एक और हम यहाँ पर देखें यानी कॉस्ट ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है वो हाई होती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम देखें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट को कौन मेजर करेगा यहाँ पर मल्टीमीटर होता है जो कि वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट सबको मेजर कर लेता है। वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट दैट इज मल्टीमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए वोल्टमीटर सेंसिटिविटी क्या है वो हमें निकालना है। तो आर एस प्लस आर एम डिवाइड बाई ई होगा। तो आर एस प्लस आर एम डिवाइड बाई बी होगा यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई वोल्टेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें जैसे कि यहाँ पर ही हो जाएगा क्योंकि सेंसिटिविटी आर एस डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई बी से हम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिवाइड बाई वोल्टेज दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हम निकालें
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू रिक्वायर्ड द करेक्ट एक्सप्रेशन for the series resistance required to convert the galvanometer into voltmeter। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू, गैल्वेनोमीटर को हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्टमीटर में तो ये हमारा है वोल्टमीटर। तो आई इंटरनली यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगा, तो हम ये है for series resistance required to convert the galvanometer into voltmeter। Determine the value of current for the full scale deflection of voltmeter when the sensitivity of voltmeter is 50 ohm per volt। तो sensitivity जब 50 रखी है और हमें निकालनी है फुल स्केल वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन, तो 1 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा डिफ्लेक्शन के लिए। तो 1 डिवाइड बाई 50 0.02 आ गया, 0.02 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा। देखें नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर एम में कन्वर्ट करना है, रीडिंग अप टू 14 एम्पियर व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम देखें द वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 0.5। तो 0.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस रखा है गैल्वेनोमीटर का 27, तो 0.5 इंटू 27 हम करेंगे, 0.5 इंटू 27 इक्वल टू 14 क्या है, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकलती है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किसकी मदद से कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर लो रेजिस्टेंस पैरामीटर पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो लो रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल विद दी एमीटर होगा। नेक्स्ट देखें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज यहाँ पर क्या है? पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज फ्रैक्शनल एरर है यहाँ पर ये लो होती है। पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट और इसके लिए भी कह सकता है कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के द्वारा कौन सी क्वांटिटी है यहाँ पर मेजर नहीं की जाएगी। तो मल्टीमीटर के द्वारा यहाँ पर मेजर नहीं किया जाता है, वो फेज एंगल मेजर नहीं किया जाता है। बाकी हम डीसी करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर with the system voltage has turn ratio of 100 if the measure 105। तो सेकेंडरी साइड भी दे रखा है 105। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वोल्टेज एरर हमें निकालना है। परसेंटेज वोल्टेज एरर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो सिस्टम वोल्टेज रेशियो हम निकालें। सिस्टम वोल्टेज रेशियो आ जाएगा 11,000 डिवाइड बाई 105। 11,000 हमारा इंटू 100 से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4.54, यानी कि 104 0.75। तो इससे वैल्यू आएगी 4.54। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो सही स्टेटमेंट की बात करें, पहला तो गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ये गलत है। गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट ऑन इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर हम देखें सही कौन सा है। गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर कैन कन्वर्ट टेड इनटू, यानी गैल्वेनोमीटर की सीरीज में अगर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी होगी? लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो होगी एमीटर की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो एमीटर की होती है। एमीटर हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस because it is used to measure the value of electric current flowing through the circuit and it is connected in series with it। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू लीस्ट एमीटर के अंदर होती है, क्योंकि इसको हमें देखें, determine the required value of shunt resistance to convert the galvanometer into एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू में निकालनी है। रीडिंग अप टू 12 एम्पियर दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस से गैल्वेनोमीटर का वो 12 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमें निकालना है वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल स्केल डायरेक्शन दे रखा है 0.1 एम्पियर। तो इसके अकॉर्डिंग एम की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू आई एफ एस फुल स्केल वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर आई
जीरो। जैसे वोल्टेज एरर की बात करते हैं, फॉर ए potential transfer 6600 volt and the turn ratio of, and the परसेंटेज वोल्टेज एरर दे रखी है ट्रांसफार्मर की, वो 7% दे रखी है। तो वोल्टेज एरर, परसेंटेज वोल्टेज एरर हमें निकालना है, तो सिस्टम वोल्टेज रेशियो माइनस के टर्न रेशियो डिवाइड बाई सिस्टम वोल्टेज रेशियो से इंटू 100 से हम निकालते हैं। तो सिस्टम वोल्टेज रेशियो होगा हमारा 600 डिवाइड बाई V2, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, वो हमें निकालना है। सिस्टम वोल्टेज यानी V2 यानी ट्रांसफार्मर का रेशियो यानी टर्न रेशियो दे रखा है 107 डिवाइड बाई सिस्टम वोल्टेज रेशियो यानी 6600 डिवाइड बाई determine the value of current required for full scale deflection of voltmeter when the sensitivity 125 यानी उस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है कि सेंसिटिविटी यहाँ पर दे रखी है वोल्टमीटर की, वो 125 वोल्ट पर वोल्ट दे रखी है। तो हम सेंसिटिविटी दे रखी है, उससे हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी IFSD की जो वैल्यू होती है फुल स्केल वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, वो होती है 1 डिवाइड बाई सेंसिटिविटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं सेंसिटिविटी कितने रखी है 120 है। जैसे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट, determine the value of shunt resistance in the रखा है गैल्वेनोमीटर का 30 चाहे, तो यहाँ पर RSH की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमें M की वैल्यू निकालनी होगी। M की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, M की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे जैसे कि रीडिंग जो है यहाँ पर
और फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू रखिए 3। तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन की वैल्यू से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, जैसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर एस एच यहाँ पर निकालते हैं, तो आर एम की वैल्यू रखिए 30, एम की वैल्यू यहाँ 50 दे रखा है, तो ये आ जाएगा 15 एम्पियर, 50 एम की वैल्यू। तो आर एस एच की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर पूछा है हमसे, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट when the induction of the moving iron instrument is 2 theta plus 4 theta. Inductance of moving iron instrument 2 theta inductance मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, और यहाँ पर हमें थीटा है, थीटा इज द डिफ्लेक्शन रेडियन फ्रॉम 0 मीटर पर रेडियन। हमें स्प्रिंग कांस्टेंट को एज्यूम करके कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, यानी डिफ्लेक्शन टॉर्क हमें निकालना है। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, टी डी, डिफ्लेक्शन टॉर्क का फार्मूला होता है हाफ आई स्क्वायर डी एल डिवाइड, तो टी डी की वैल्यू है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। जैसे थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पर, मूविंग आयरन 4 × 10⁻⁶। अब यहाँ पर 25 करंट की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, डी एल बाई डी थीटा भी हमने निकाला, 4 × 10⁻⁶, क्योंकि माइक। नेक्स्ट हम देखें, द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम इज, द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिस्टम आर। तो इस टाइप के फंक्शन होते हैं मेजरमेंट ऑफ सिस्टम के, वो हमारे होते हैं, पहला तो होता है इंडिकेटिंग, दूसरा होता है कंट्रोलिंग फंक्शन, आर दी फंक्शन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट,
हमेशा किसमें, एमीटर मेजर करंट थ्रू द लोड एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद इट, एंड वोल्टमीटर मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड एंड कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।